चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपको इस वीडियो में फिजिक्स का चैप्टर 6 का वर्क पावर एनर्जी का शॉर्ट नोट देंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट है सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्या आता है, पहले मेरा आता है वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क होता है जब द प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड अ वर्क। ठीक है, आपको दिख रहा होगा जैसा कि ये देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है द प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड अ वर्क। अगर स्ट्रेट लाइन में दिया हो तो अगर दो मतलब कोऑर्डिनेट में अगर आपको दिया वर्क तो आपको ये फार्मूला लगेगा एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको फार्मूला लगेगा अगर कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है जो हमारे वर्क के क्या बोलते हैं उसको, वर्क का यूनिट क्या होता है? वर्क का यूनिट यही तो होता है, जूल होता है। जो अगर ये आप इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ठीक है, इसका डायमेंशन भी याद कर लीजिएगा ml² t-2। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है आपको, जो इंपॉर्टेंट है आपको हम टिक कर दे रहे हैं उसको याद कर लीजिएगा। फिर हमारा फोर्स कितने टाइप का होता है? हमारा फोर्स 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ठीक है, आपको पता होगा पॉजिटिव है, ये देखिए ये पॉजिटिव, निगेटिव और ये जीरो होता है। 3 टाइप के फोर्स होते हैं। पॉजिटिव कब होता है? तब अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 हो तो ये पॉजिटिव होगा, अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो तो निगेटिव होगा। ठीक है, वर्क फिर उसके बाद जब थीटा इज इक्वल टू 90 होगा, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो 90 हो तो हमारा क्या हो जाएगा? वर्क 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आता है? उसके बाद हमारा आता है ये वर्क इन अ वेरिएबल फोर्स। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है पूरे चैप्टर के लिए। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा क्या आता है ये आप देख लीजिएगा, और आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पर। उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट है हम आपको तुरंत बताए दे रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चीज़ का। इसका डेरिवेशन आपको पार्ट सेकंड में मिल जाएगा, ये पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, पार्ट सेकंड आज शाम तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है पावर। पावर क्या होता है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड अ पावर। द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड अ पावर। ठीक है, पावर का फार्मूला होता है W/T। ठीक है, W क्या होता है? सॉरी, P इज इक्वल टू W/T, वर्ड रेट ऑफ डूइंग वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर। ठीक है, अगर पावर अगर कोऑर्डिनेट में दिया हो तो FB cos थीटा होता है। उसके बाद आपको ये सब देख लीजिएगा। और 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू इतना होता है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा एनर्जी आता है। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी क्या होता है आप बताइएगा? एनर्जी होता है, एनर्जी इज द बॉडी ऑफ द कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क। अगर कोई भी वर्क करना हो जो उसका कैपेसिटी होगी वो हमारा क्या कहलाएगा? एनर्जी। ये स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है ml² t-3। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है हम टिक करे दे रहे हैं, आप वहाँ से याद कर लीजिएगा। फिर हमारा मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी हमारा होता है द सम ऑफ द कैनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड अ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो कैनेटिक एनर्जी क्या होता है? ½ mv² इज इक्वल टू कैनेटिक एनर्जी। और हमारा पोटेंशियल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या होता है? ये होता है U इज इक्वल टू mgh। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप ये चैप्टर ग्रेविटेशनल चैप्टर में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बाद में पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद हमारा आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये आपके CBSE के सिलेबस से इस समय डिलीट है, लेकिन आप ये कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। फिर उसके बाद हमारा आता है क्या? उसके बाद हमारा आता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ये आप देख लीजिएगा। ये हमारा जो KF - KI लिखा है ये क्या होता है? ये होता है वर्क नेट। ठीक है, KF मतलब कैनेटिक एनर्जी एट अ फाइनल पॉइंट एंड कैनेटिक एनर्जी एट अ इनिशियल पॉइंट माइनस इज इक्वल टू वर्क नेट होता है। ठीक है, ये आप पूरा देख लीजिएगा। फिर ये हमारा रिलेटिविटी ऑफ ये आइंस्टीन जी ने दिया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कोलिजन। कोलिजन हमारा कितने टाइप का होता है? कोलिजन हमारा 2 टाइप का होता है इन 1D मोशन। ठीक है, ना 1 डायमेंशन मोशन में हमारा कोलिजन 2 टाइप का होता है, इलास्टिक एंड इलास्टिक। इलास्टिक एंड इनलास्टिक। इसमें होता है, इलास्टिक में होता है कैनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहता है, और इलास्टिक में खाली कैनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं लेता है, मतलब रहता है, और मोमेंटम एनर्जी नहीं रहता है कंजर्व। ठीक है, फिर आता है
वन डायमेंशनल और हेड ऑन हेड कोलिजन। जब हेड ऑन हेड कोलिजन होगा जैसे कि वो उधर से अगर कोई बॉडी, फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी ठीक है, दो बॉडी हो गया, दो बॉडी आपका ऐसे करके ये आया, ऐसे करके ये आया, दोनों आपस में टकरा गया तो ये रुक गया, ये दोनों क्या हो गया, रुक गया। ये दोनों जो ऑब्जेक्ट था वो एक ही जगह पर रुक गया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इलास्टिक वन डायमेंशन कोलिजन। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ये पढ़ लीजिएगा, इसके नीचे भी अभी और आपको मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये भी पढ़ने के बाद आपका आ जाएगा फिर V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V1। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सब आप न्यूमेरिकल के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो आपको दिख रहा है, ये तुरंत आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा। और इसके डेरिवेशन का जो होगा, जो पार्ट सेकंड होगा, वो आपको आज शाम तक मिल जाएगा। उसके बाद चैप्टर 7 का भी आज शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, तो अगले वीडियो के लिए अभी थोड़ा वेट करिए। ठीक है, तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इस समय एग्ज़ाम चल रहा है, आपके स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप अगर दूसरे का भी भला चाहते हैं तो आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करिएगा। थैंक यू।